हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आगाज़ इंस्टीट्यूट में। आज यूनिट वन की हमारी छठी क्लास है। 5 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं यूनिट वन की, जिन क्लासेस में हमने भारतवर्ष, वेद तथा प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, ये 3 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। आज सिलेबस का हम चौथा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा उपनिषद। ठीक है, सिलेबस आप सबके पास अवश्य होगा। सिलेबस में आप देखेंगे तो आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, और जो चौथा टॉपिक है उपनिषद। आज की इस क्लास में हम उपनिषद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं शुरुआत। आखिर में क्या अर्थ है उपनिषद का, आखिर में क्या मतलब होता है उपनिषद से, इसे हम समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यदि हम उपनिषद शब्द की बात करें तो उपनिषद शब्द जो है ये 3 भागों में डिवाइड है। पहले जो 2 भाग हैं वो उपसर्ग हैं, और जो तीसरा भाग है वह धातु है ना। तो उसी प्रकार से यदि हम उपनिषद शब्द का अर्थ या मतलब समझे तो जो सद धातु है उपनिषद शब्द में, इस सद धातु का मतलब होता है बैठना। जब इसमें नी उपसर्ग लगता है ना, जब शब्द सद धातु के आगे नी उपसर्ग लगता है तो इसका अर्थ हो जाता है किसी प्रयोजन विशेष के लिए बैठना। जब एक और उपसर्ग, उप उपसर्ग जब लगता है तो इस उप उपसर्ग का मतलब होता है समीप। मतलब कि उपनिषद शब्द जो है, जब हम इस उपनिषद शब्द का एक सम्मिलित अर्थ देखेंगे तो वह होता है किसी प्रयोजन के लिए, किसी विशेष प्रयोजन के लिए समीप बैठना, है ना। उपनिषद शब्द का मतलब यही होता है कि उपनिषद अर्थात कि समीप बैठना किसी विशेष प्रयोजन के लिए। अब उपनिषद के बारे में यह कहा जाता है कि प्राचीन भारत में जो शिष्य होते थे वह शिष्य अपने गुरु के समीप बैठकर, गुरु जो है उन्हें गूढ़ रहस्य देता था। गुरु जो है उन्हें ऐसा ज्ञान देता था, है ना, जो ज्ञान जो है रहस्यों से भरा होता था, जो ज्ञान जो है बड़ा गूढ़ ज्ञान होता था, और वही ज्ञान जो है उपनिषद में है ना। तो इसलिए गुरु द्वारा अपने शिष्य को समीप बैठाकर, है ना, जो ज्ञान उन गुरुओं को, उन शिष्यों को दिया गया गुरु द्वारा, तो उस ज्ञान से ही उपनिषदों का निर्माण हुआ, उस ज्ञान से ही उपनिषद बने, है ना। ये उपनिषद के बारे में कहा जाता है। अब वास्तविकता क्या है, आखिर में उपनिषद है क्या, है ना। हम इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं, सिंपल तरीके से उपनिषद को जानते हैं। आप पूरा अच्छे से सुनिएगा, मेरी गारंटी है आप जब उपनिषद के बारे में अच्छे से जान लोगे तो उसके बाद आप कभी भी उपनिषद में, एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछ ले, आप उपनिषद जो है वहां पर आप नहीं अटकोगे। उपनिषद का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, ये तो हमने उपनिषद शब्द का मतलब देखा, है ना। एक चीज आप क्लियर करें, उपनिषद शब्द का मतलब हमने देखा कि गुरु किसी के समीप किसी विशेष प्रयोजन के लिए बैठना, ये उपनिषद होता है ना। ये उपनिषद शब्द का मतलब है, लेकिन ये उपनिषद नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भैया उपनिषद क्या है, तो गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है बस वही उपनिषद है। नहीं नहीं, वो तो उपनिषद शब्द का मतलब हुआ, है ना, पास बैठना। उपनिषद आखिर में है क्या उसे समझना। हमने उपनिषद से पहले एक टॉपिक पढ़ा था, जिस टॉपिक का नाम था वेद, जिसमें हमने 4 वेद पढ़े थे। वेद ज्ञान के भंडार है ना। हमने बात ही की थी, वेद शब्द का मतलब ही ज्ञान होता है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के अतिरिक्त विज्ञान, चिकित्सा और कई प्रकार का ज्ञान जो है वह वेदों में समाहित है। अब देखो, वेदों में जब कई प्रकार का ज्ञान समाहित है तो जो ऋषि मुनि हैं उन वेदों से ज्ञान ग्रहण करते हैं, है ना। अब वेदों में जो ज्ञान है ना, वेदों में जो ज्ञान है उस ज्ञान को, है ना, उस ज्ञान की सही रूप से, है ना, जो व्याख्या की गई, मतलब वेदों में जो ज्ञान है उस ज्ञान की जो सही रूप से व्याख्या की गई, है ना, वो की गई उपनिषदों में, है ना। मतलब आप सीधे वे में समझो कि जैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारी किताबें आप पढ़ते हो, लेकिन आप क्या करते हो कि उन किताबों में से क्या कर लेते हो, नोट्स बना लेते हो, है ना। या कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो क्या कर रहा है, पूरी की पूरी किताब आपको कॉपी में नहीं लिखवा रहा है, जो उन किताबों का सार है, जो उन किताबों का रहस्य है ना, जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा
वो क्या करता है, आपको अपनी कॉपी में लिखवा देता है। तो वेदों का जो सार है, या वेदों में जो मूल बातें हैं, उन मूल बातों की या वेदों की सरलतम व्याख्या की गई है उपनिषदों में। जैसे आपके नोट्स होते हैं ना, किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम क्या करते हैं, किताबों के सरलतम रूप में हम नोट्स बना लेते हैं। नोट्स क्या है, किताबों का सरलतम रूप है। तो सेम उसी प्रकार से जो उपनिषद हैं, वो वेदों की व्याख्या है, मतलब वेदों का सरलतम रूप है। जो लोग वेद नहीं समझ सकते, जैसे आपने देखा होगा, जैसे भी कोई स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट करता है, तो वो किताब को जब पलटता है, किताब को जब पढ़ता है ना, और गलती से अगर उसको इकोनॉमिक्स, विज्ञान ऐसी किताब मिल जाए पढ़ने को, तो उसको लगता है कि ये सब ऊपर से जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब उस किताब में जो लिखा है ना, अगर उसको कोई सरलतम रूप में किसी नोट्स वगैरह में लिखा हुआ उसे मिल जाए, या कोई टीचर उसको पूरा का पूरा अच्छे से समझा दे, तो वो सारी चीजें, मतलब उन किताबों के जो गुण रहस्य हैं, वो सारे के सारे उसे क्या होंगे, सरलतम रूप में समझ में आ जाएंगे कि हाँ, किताबें ये कहना चाह रही हैं, इन किताबों में ये जानकारी है, इन किताबों में ये लिखा है। तो सेम उसी प्रकार से वेदों का जो ज्ञान है, उस वेदों के ज्ञान को सरलतम रूप में पेश किया गया उपनिषदों के द्वारा। अब उपनिषद हम बोलते हैं कि गुरु के समीप ज्ञान मिला, है ना। तो गुरु के समीप ज्ञान मिला, या गुरु के समीप बैठकर ये ज्ञान दिया गया। अगर वेदों की सरलतम व्याख्या है, तो फिर गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त किया गया। ये कॉन्सेप्ट या ये बात कैसे होती है, तो इसको भी समझो। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जो हमने पहले पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो शिष्य होते थे, उन्हें वेदों का अध्ययन करवाया जाता था। एक वेद को पढ़ने में 12 साल लगते थे, है ना। उसी प्रकार से चारों वेदों के अध्ययन करने में 48 ईयर लगते थे, है ना। ये सारी चीजें हमने पिछली हमारी जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने पढ़ी हैं, समझी हैं। तो देखो स्टूडेंट, जब क्या होता था, टीचर पढ़ा रहा है, वेदों से रिलेटेड जो ज्ञान है वो स्टूडेंट्स को दे रहा है। अब होता क्या है, जैसे आप आज के वे में समझो, होता क्या है कि जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं चीजों को लेकर। जैसे कोई विज्ञान का कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, और उसमें बताया जा रहा है कि भैया सूर्य जो है उसके परिक्रमा करते हैं, जितने भी ग्रह हैं वो, जो उपग्रह होते हैं वो किसी निश्चित ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ऐसे टीचर आपको पढ़ा रहा है। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि यार ये ऐसा क्यों, उपग्रह क्यों परिक्रमा करते हैं, सूर्य की ही क्यों परिक्रमा करते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की क्यों परिक्रमा कर रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आए। तो अब क्या हुआ कि उन प्रश्नों की तलाश के लिए वो किताबों में क्लियर चीजें नहीं लिखी, क्योंकि पहले के जमाने में जो ज्ञान है वो मौखिक रूप में ही दिया जाता था। गुरु ने अपने शिष्यों को बता दिया कि भाई सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। अब बच्चों के मन में ये डाउट है कि आखिर में क्यों परिक्रमा कर रही हैं, तो आप क्या करोगे, आप गुरु के ही पास जाओगे ना। आप गुरु के ही पास जाओगे और आप गुरु से ही उन प्रश्नों को पूछोगे कि क्यों सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, क्यों पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है, ये ग्रह क्या है, ग्रह कैसे बने, ग्रह गोल क्यों है, चपटे क्यों नहीं है, है ना। तो ये सारी चीजें आपके मन में आती हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज भी सुनते होंगे ना आप, कि यार आकाश में कौन रह रहा है ना, क्या तारों पर जाया जा सकता है, तारे कितने हैं, ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में भी बचपन से रहे हैं ना। तो इन प्रश्नों के जवाब के लिए हम कहाँ जाते थे, किसी अच्छे गुरु के पास जाते थे। आज तो गूगल कर लेते हैं लोग, लेकिन कहाँ जाते थे, गुरु के पास जाते थे। और गुरु क्या करता था, उन्हें अपने पास बिठाकर वो ज्ञान देता था। तो ऐसा ही हुआ कि जैसे जैसे वैदिक सभ्यता आगे बढ़ी, जैसे जैसे वैदिक सभ्यता आगे बढ़ी, तो समाज में भी क्या हुआ, बहुत सारे बदलाव हुए। जो प्रारंभिक वेद थे, या फिर जब वेदों को लिखा गया, या फिर जो प्रारंभिक वैदिक सभ्यता थी, उस वैदिक सभ्यता में पवित्रता, है ना, लोगों के मन में थी। चोरी डकैती नहीं होती थी, लोग सत्य बोलते थे। मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि समाज में पाप कर्म जो है वो न के बराबर था। धीरे धीरे समाज में पाप कर्म बढ़ने लगा, धीरे धीरे लोगों का आहार बदलने लगा, धीरे धीरे समाज में कुरीतियां, समाज में बहुत सारी बीमारियां फैल गई। लोगों का जो जीवन है वो धीरे धीरे कष्टों से भरने लगा। आपने देखा होगा ना, आज से कई साल पहले जो गांव का जीवन था, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये शुगर, ब्लड प्रेशर, ये क्या बीमारियां होती है, गांवों के लोगों ने तो कभी इन बीमारियों के बारे में सुना ही नहीं। लेकिन आज आपने देखा होगा
शहरों से ज्यादा तो गांवों के लोगों में ही आपको बीमारियां देखने को मिलेगी। लेकिन पहले गांवों के लोग बड़े स्वस्थ होते थे, क्योंकि स्वच्छ 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 खाते थे, स्वस्थ हवा में घूमते थे, तो उनको कोई रोग वगैरह नहीं होते थे। तो सेम वैसा ही शुरुआत में लोगों का जो जीवन था वो एक प्रकार से कष्टों से मुक्त था। लोग इस जीवन को अच्छे से भोगते थे। तो लोगों का कभी भी ध्यान उन कष्टों की ओर नहीं गया, उन दुखों की ओर नहीं गया। लेकिन जैसे जैसे समाज में बदलाव हुए, जैसे जैसे समाज में कुरीतियां, बीमारियां, चोरी डकैती, लोगों के मन बदले, जिस प्रकार से समाज में लोगों की गंदगी आदतें हुई, समाज में जिस प्रकार से बदलाव हुए, लोगों के जीवन में दुख आए, तो फिर लोगों के मन में ये इस प्रकार के प्रश्न उपजने लगे। किस प्रकार के प्रश्न? कि आखिर में हमारे जीवन में दुख क्यों है? आखिर में हम क्यों मर जाते हैं? क्योंकि किसी को बीमारी होगी तो जल्दी ही मरेगा ना। पहले तो ऐसा होता था कि जो जी रहा है वो 100 साल पूरी उम्र पूरी कर रहा है ना, तो कभी लोगों का ध्यान इस ओर गया ही नहीं। लेकिन अब लोग बीमार होकर जल्दी मरने लगे, तो लोग ये प्रश्न करने लगे कि आखिर में एक व्यक्ति 100 साल जी रहा है, एक कम उम्र में मर रहा है, एक किसी बीमारी से ग्रस्त है, एक चल नहीं पा रहा है, तो आखिर में ये ऐसा क्यों? आखिर में ये ऐसी सारी चीजें क्यों? तो फिर इन सारे ही प्रश्नों के जवाब के लिए, या इन सारी ही चीजों के जवाब के लिए, जो गुरु वर्ग था ना, उन गुरु वर्गों ने क्या किया? वेदों का अध्ययन किया, और वेदों का अध्ययन करके वेदों से इन प्रश्नों के हल ढूंढे कि आखिर में इंसान क्यों मरता है, आखिर में इंसान क्यों जन्म लेता है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, क्या सच में कोई ईश्वर है, क्या सच में कोई आत्मा है, अगर आत्मा है तो वो कहाँ है, ईश्वर है तो वो कहाँ है, किसी के जीवन में दुख है, किसी के जीवन में सुख है, ऐसा क्यों? है ना। इन सारे ही प्रश्नों की खोज करने की कोशिश की उस काल में। और जब खोज करने की कोशिश की उन प्रश्नों की, तो उन प्रश्नों को जब खोजा गया गुरुओं के द्वारा, गुरुओं ने जो उस समय के जो ऋषि महात्मा थे, उन्होंने जब ये तत्व ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने उस तत्व ज्ञान को अपने शिष्यों को दिया। शिष्यों को क्यों दिया? क्योंकि शिष्य उनसे इसी प्रकार के प्रश्न करने लगे। मतलब ऐसा कहा जाता है कि उपनिषद जो है ना, उसमें शिष्यों के प्रश्न हैं और गुरुओं के जवाब हैं। पूरा उपनिषद ऐसा ही आपको मिलेगा, जिसमें शिष्य जो है गुरुओं से प्रश्न कर रहा है, और गुरु जो है उन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। और शिष्यों के प्रश्न ऐसे ही हैं कि भाई मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है, लोग क्यों मर रहे हैं, मरने के बाद क्या होता है ना। हमें अगर दुखों से बचना है तो हमें क्या करना होगा, है ना। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, है ना, तो फिर इससे कैसे बचें? तो गुरुओं ने कहा भाई सत्य में हो जाते, है ना। कोई कितना भी झूठ बोल रहा हो, लेकिन अंत में विजय किसकी होगी? सत्य की होगी, है ना। तो सत्य में हो जयते सुना है ना आपने, मुंडक उपनिषद में ये वाक्य है, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्य में हो जयते। तो उपनिषद में शिष्यों द्वारा कुछ इसी प्रकार के प्रश्न किए गए, और गुरुओं ने उन प्रश्नों के जवाब अपने शिष्यों को दिए, है ना। उन प्रश्नों के जवाब अपने शिष्यों को दिए। मैं आगे आपको पूरा अभी उपनिषद में समझाने वाला हूं, है ना। तो उपनिषद उस ज्ञान से भरे हैं, है ना। उपनिषद सिर्फ इतने नहीं है कि बच्चे सिर्फ उपनिषद का मतलब ये समझ लिया कि उपनिषद का मतलब क्या, कि गुरुओं के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अरे भाई कौन सा ज्ञान, है ना। गुरु के समीप ज्ञान बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद हो गया क्या? नहीं। गुरुओं के पास बैठकर दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना, वेदों का सार, वेदों की व्याख्या है उपनिषदों में, है ना। गुरुओं ने जो वेदों की व्याख्या की, वेदों से जो ज्ञान ग्रहण किया, उस ज्ञान को सरलतम रूप में अपने शिष्यों के सामने पेश किया। जैसे हम आपके गुरु हैं, आप हमसे पढ़ रहे हो, तो क्यों पढ़ रहे हो? कि ये जो किताबें हैं, ये जो टॉपिक हैं, आप सरलतम रूप में हमें समझाओ, है ना। इसीलिए तो आप हमारे पास आए हो, वरना आप भी किताबों से पढ़ लेते। सब कुछ तो है किताबों में। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं कुछ चीजें, मैं हूं चाहे कोई भी टीचर है, तो वो कोई मन से तो आपको पढ़ा नहीं रहा है, उसने भी किसी ना किसी किताब से ही पढ़ा होगा, किसी ना किसी ग्रंथ में ही पढ़ा होगा, है ना। और जिसने किताब बनाई उसने भी कहीं पढ़ा होगा, है ना। तो चीजें स्टेप बाय स्टेप आगे चल रही हैं। तो हमने भी किताबों से ज्ञान लिया, उस ज्ञान का सरलतम रूप बनाया, और सरलतम रूप में लाकर हम क्या कर रहे हैं? आपको दे रहे हैं। तो सेम उस समय के गुरुओं ने वेद, जो आम लोगों के लिए बड़े कठिन थे उसको समझना, है ना, वेदों में क्या लिखा है उसको समझना आम लोगों के लिए बड़े कठिन थे, है ना। तो उन शिष्यों को, जो आम ही हैं, क्योंकि उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त है, वो सीख रहे हैं, तो उन्हें चीजें नहीं पता है, तो उन शिष्यों को
गुरुओं ने वेदों का जो सरलतम रूप है, वेदों की जो सरलतम व्याख्या है वो समझाई। और जब उस व्याख्या को समझाया गया तो शिष्यों ने बहुत सारे प्रश्न अपने गुरुओं से किए, है ना। और यही सरलतम रूप, यही सारे प्रश्न, इन्हीं से मिलकर बना है उपनिषद, है ना। और उपनिषद शब्द का मतलब ही यह होता है कि जहां पर पुराना जितना भी ज्ञान है, मतलब ऐसा भी कहते हैं कि उपनिषद में जो सद धातु है, इस सद धातु का अर्थ सिर्फ बैठना नहीं है। इस सद धातु का अर्थ ये भी है कि पुराने सारे ज्ञान, पुरानी सारी भ्रांतियों को भूलकर नया ज्ञान ग्रहण करना गुरुओं के समीप बैठकर, है ना। तो उपनिषद जो है, इस उपनिषद का ये वास्तविक अर्थ है, इस उपनिषद का ये वास्तविक मतलब है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। उपनिषद क्या है ना, जो भी मैंने आपको समझाया पूरा वो यहाँ पर लिखा है। चलिए तो उपनिषद को समझते हैं। तो उपनिषद में परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा के स्वभाव व संबंध का बहुत ही दार्शनिक व ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। अभी मैंने आपको कहा ना, भगवान कौन है, आत्मा कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका मनुष्य से क्या संबंध है, वो सारा का सारा वर्णन जो है उपनिषदों में है। उपनिषद में कथाओं में देवता, दानव, ऋषि मुनि, पशु पक्षी, पृथ्वी, प्रकृति, चर अचर सभी को माध्यम बनाकर प्रेरणादायक एवं मनोरंजक कथाओं की रचना की गई। अब देखो, कोई भी टीचर अपने शिष्यों को कोई भी चीज समझाता है तो बहुत सारे एग्जाम्पल देता है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर उन उदाहरणों के माध्यम से कोशिश करता है कि बच्चे समझे। तो उसी प्रकार से वेदों का जो ज्ञान है वो अपने शिष्यों को समझाने के लिए गुरुओं ने क्या किया, देवताओं के उदाहरण दिए, दानवों के उदाहरण दिए, उनको प्रेरणादायक और मनोरंजक कथाओं में कन्वर्ट किया, है ना। एक प्रेरणादायक और मनोरंजक कथाओं का निर्माण किया ताकि शिष्यों को आसानी से समझाया जा सके, है ना। जैसे किसी को यूं बोलना कि भाई ये गलत काम मत करो, इसके बजाय अगर हम कोई कहानी उसको सुनाए कि भविष्य में ऐसा हुआ था, एक व्यक्ति था और उसने ऐसा काम किया और उसके साथ ये हुआ, तो उसको प्रेरणा मिलेगी कि यार फिर तो मैं भी यही कर रहा हूँ, मतलब मुझे ये नहीं करना, है ना, मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब किसी को बोलोगे कि भाई झूठ मत बोल, तो वो आपकी बात को उतना सीरियस नहीं लेगा। लेकिन जब आप एक कहानी के माध्यम से उसको समझाओगे कि एक व्यक्ति ने झूठ बोला था और उसका परिणाम ये हुआ, तो उसको अच्छा समझ में आएगा कि हाँ यार सत्य है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से जो वेद हैं, उन वेदों के ज्ञान को कथाओं के माध्यम से अपने शिष्यों को समझाया। उपनिषद कथाओं में आसान ढंग से उन्हें समझाया गया जो बातें वेदों में जटिलता से कही गई हैं। देखो इस बात पर जोर दो आप, उपनिषद में, उपनिषद की कथाओं में, है ना, कथाएं कैसे बनी, तो कथाओं को प्रेरणादायक और मनोरंजक कथाएं बनाई गई ताकि विद्यार्थियों को, शिष्यों को अच्छे से समझाया जाए। तो उपनिषद कथाओं में आसान ढंग से उन बातों को समझाया गया जो वेदों में जटिलता से कही गई हैं, है ना। मैंने वही कहा ना कि टीचर किताबों में जो कठिन शब्द हैं उनको सरलता से आपको समझाता है, तो सेम उपनिषद भी वही काम करते हैं, वेदों की सरलतम व्याख्या करते हैं। आगे, आत्मविद्या का उपनिषदों में मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है, जिसके द्वारा आत्मा के स्वरूप एवं ब्रह्म की प्राप्ति के साधन और आवश्यकता की समीक्षा की गई है ना, जो भी मैंने आपको बताया। वैदिक ग्रंथों में जो आध्यात्मिक तथा दार्शनिक चिंतन यहाँ वहां दिखाई देता है, वह परिपक्व रूप से उपनिषदों में निबद्ध हुआ है। मतलब वेदों में जो आध्यात्मिक तथा जो दार्शनिक ज्ञान है ना, थोड़ा किस वेद में है, थोड़ा कहाँ है ना, उस सारे ही आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान को परिपक्व रूप में उन ऋषियों ने ग्रहण कर अपने शिष्यों को दिया, और उपनिषदों में वो परिपक्व रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूरा समझाया था ना, वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब उपनिषद जो है इनकी संख्या 108 बताई जाती है। बहुत सारी किताबों में तो 200 भी लिखा है कि उपनिषद जो है वर्तमान में 200 है, लेकिन वर्तमान में 200 नहीं है। 200 संख्या इन्हीं उपनिषदों के सब पार्ट हैं, इसे मिलाकर 200 बने। लेकिन जो मूल उपनिषद थे उनकी संख्या 108 ही बताई जाती है, और इन 108 में से जो प्रमुख हैं वो सिर्फ कितने हैं, 12। और उन 12 उपनिषद के नाम आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हो। 12 कौन कौन से, तो ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद,
है ना, बृहदारण्यक उपनिषद, कौशितिक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, तो ये 12 उपनिषद हैं जो कि प्रमुख हैं, है ना। अब देखो मैंने क्या कहा कि जो वेदों हैं, जो वेद हैं, उन वेदों का ही सरलतम रूप है उपनिषद। तो किस वेद के कितने उपनिषद हैं, मतलब आप यूं समझ लो जैसे इतिहास सब्जेक्ट है, तो इतिहास सब्जेक्ट के हमने क्या किए, सरलतम नोट्स बना लिए। तो उसी प्रकार से हर वेद के जो नोट्स है ना वो उपनिषद है, हर वेद के जो सरलतम नोट्स हैं वो उपनिषद हैं। तो ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, यजुर्वेद के 16 उपनिषद हैं, सामवेद के 51 उपनिषद हैं और अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। और जब ये आंकड़े आप जोड़ोगे तो टोटल 108 संख्या आएगी कि टोटल 108 उपनिषद हैं। और भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वह भी किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, है ना। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ये टोटल 12 उपनिषद हैं जो कि बड़े फेमस है, संख्या तो इनकी टोटल 108 है। चलिए अब हम बात करते हैं उपनिषदों के प्रमुख सिद्धांतों की। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है जिस प्रकार से आपका सिलेबस है, क्योंकि एग्जामिनर तो खास यही चाह रहा है आपसे। एग्जामिनर ये नहीं चाह रहा है कि पास में बैठकर पढ़ने को उपनिषद बोलते हैं, एग्जामिनर यही चाह रहा है कि आप उपनिषदों को पहचानो, आप उपनिषद के बारे में कोई गलत भ्रांति तो नहीं रख रहे हो, है ना, कि बस उपनिषद का मतलब ये हो गया कि पास बैठ के पढ़ो तो उपनिषद हो गए, है ना। उपनिषद के वास्तविक मतलब को आप समझो, ये एग्जामिनर चाह रहा है। आप अपने भारत के वास्तविक इतिहास को जानो, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो उपनिषद है ना, दारा शिकोह का आपने नाम सुना होगा। दारा शिकोह ने इन उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह ने जो अनुवाद करवाया था फारसी में, है ना, उसी अनुवाद के सहारे जर्मन भाषा में, लैटिन भाषा में और भी जो पश्चिमी भाषाएं हैं उन भाषाओं में उपनिषदों का उपनिषद जो है इनको ट्रांसलेट किया गया। अंग्रेजी में भी उपनिषद को क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया। और बड़ी डिमांड है विदेशों में, इस इन उपनिषद में जो ज्ञान है उस ज्ञान की विदेशों में बड़ी डिमांड है ना। मतलब हम यूं बोल सकते हैं विदेशों में जो ऐसी किताबें हैं, है ना, जिनमें इस प्रकार की दार्शनिक बातें हैं, तो कहीं ना कहीं उन किताबों में जो ज्ञान है वो ज्ञान सीधा सीधा ऐसा लगता है जैसे उपनिषदों से ही कॉपी पेस्ट किया गया है। तो जो पश्चिमी देश हैं या फिर जो दूसरे देश हैं वो भारत के ज्ञान को कॉपी पेस्ट करके अपना नाम चिपका कर लोगों को बांट रहे हैं, और हम जो हैं उस ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे। तो सिलेबस में ये चीजें पहले भी थी, लेकिन इनको हाईलाइट क्यों किया गया, ताकि आप इन पर अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि ये तो भैया पूरा विश्व इनको पढ़ रहा है ना, पूरा विश्व इनको पढ़ रहा है। आप इनको सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक मत समझो, आप सिर्फ यूं मत सोचो कि उपनिषद सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक है या वेद सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक है, नहीं, ये पूरी मानव जगत के लिए उपयोगी पुस्तक है, जिसमें ऐसे ऐसे विज्ञान के, चिकित्सा के, सांख्यिकी के, है ना, खगोल भूगोल के बहुत सारे यहाँ पर आपको सिद्धांत और बहुत सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलिए तो कुछ उपनिषदों के प्रमुख सिद्धांतों की बात करते हैं, है ना। ये 6 प्रमुख सिद्धांत हैं, एग्जामिनर इनके विषय में पूछ भी सकता है। ब्रह्म संबंधित सिद्धांत, या हम कहेंगे ब्रह्म संबंधित संकल्पना या ब्रह्म संबंधित विचार। आपके पास अगर सिलेबस हो तो सिलेबस में आप देखिएगा एग्जामिनर स्पष्ट कह रहा है भारत का इतिहास संकल्पना एवं विचार, है ना। आपको संकल्पना एवं विचारों की बात करना है, तो ये उपनिषद की संकल्पना ही है या ये उपनिषद के विचार ही है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना 6, ये उपनिषदों के विचार हैं, मतलब उपनिषदों के विचार में ये चीजें क्या है। तो ब्रह्म संबंधित विचार किसका, उपनिषद का, या ब्रह्म संबंधित सिद्धांत किसका, उपनिषद का। अब उपनिषद ब्रह्म के विषय में क्या मानता है ना, उपनिषद का ब्रह्म संबंधित सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, या ब्रह्म के विषय में उपनिषद जो है वो क्या मानता है, उसको देखते हैं, है ना। ये 6 ही हैं, ब्रह्म संबंधित, आत्मा संबंधित, कोश संबंधित, माया संबंधित, विद्या और अविद्या संबंधित और मोक्ष संबंधित, है ना। ये 6 सिद्धांत हैं किसके, उपनिषद के। अब उपनिषद कहता है ब्रह्म संबंधित सिद्धांत में जो उपनिषद का विचार है, उपनिषद ये कहता है कि इस पृथ्वी में एक ही ब्रह्म है,
एक ही ब्रह्म है और उस एक ही ब्रह्म से हम सब बंधे हुए हैं। एक ही ब्रह्म है और वही ब्रह्म जो है वो सत्य है ना। आप कोई सा भी धर्म उठाकर देख लो, मैं हिंदू धर्म की ही बात नहीं करूंगा, हर धर्म कहीं ना कहीं यही बोलता है कि ईश्वर जो है वो एक है। मतलब ईश्वर एक का मतलब यूं नहीं कि सब धर्मों का मिलाकर ईश्वर एक है ना। हो सकता है क्योंकि मानव तो सब एक ही है ना, हमने ही ईश्वर को अलग अलग कर दिया है ना। हमने ही ईश्वर को अलग कर दिया कि मैं इस धर्म का तो मेरा ईश्वर ये है, मैं इस धर्म का तो मेरा ईश्वर तो ये है ना। लेकिन है तो हम सब मानव हैं, हम सब मानव हैं, तो फिर हमारा ईश्वर अलग कैसे। तो जो उपनिषद है, उपनिषद यही बात करता है, ब्रह्म संबंधित सिद्धांत में उपनिषद जो है वो यही कहता है कि ईश्वर जो वो जो ब्रह्म है वो एक है। अब ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म कैसा दिखता है, ये कोई बात नहीं है ना। ये तो फिर हमने कल्पना की कि शायद जो ब्रह्म है वो हम जैसे हैं वैसा ही होगा, है ना। हमसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, हमसे ज्यादा खूबसूरत होगा, सुंदर होगा, ये सारी कल्पनाएं फिर हमने की बाद में। लेकिन उपनिषद ये कहता है कि ब्रह्म जो है वो सत्य है और ब्रह्म जो ब्रह्म है वही पूरी दुनिया को चला रहा है, वही पूरी दुनिया को चला रहा है। हर धर्म भी यही मानता है ना, कि एक उनका ईश्वर है और वो पूरी दुनिया चला रहा है ना। तो उपनिषद ने भी यही स्वीकार किया कि भाई एक ही ब्रह्म है और वही सत्य है, एक ही ब्रह्म है और वही ब्रह्म सत्य है, ये उपनिषद कहता है। दूसरा उपनिषद आत्मा संबंधित विचार में उपनिषद ये कहता है कि जो आत्मा है ना, वो न तो मरती है और न ही जन्म लेती है ना। आत्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में, मतलब अपने शरीर को बदलती है। आत्मा जो है वो आत्मा जो है वो अ, न तो जीती है न मरती है। मतलब आत्मा, मतलब इंसान मरता है, आत्मा नहीं मरती है ना। तो आत्म संबंधित विचार में जो उपनिषद है वो ये सिद्धांत देता है, आत्मा संबंधित सिद्धांत में, कि आत्मा जो है वो सर्वज्ञ है, आत्मा जो है वो नित्य है, आत्मा जो है वो न कभी मरने वाली है, आत्मा पे किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम सब में एक आत्मा है, हम सब में आत्मा है, और वह आत्मा, मतलब बहुत सारे जो दार्शनिक है उनका तो ये भी मानना है कि वही आत्मा ही परमात्मा है ना। आत्मा, हम में जो आत्मा है वही ईश्वर है, वही ये है, और बस हमें उसी की खोज करना चाहिए। ये बहुत सारे दार्शनिक जो है वो ये मानते भी हैं। चलिए अभी हम सिर्फ उपनिषद की बात कर रहे हैं। तो उपनिषद का आत्मा संबंधित सिद्धांत जो है आत्मा को नित्य मानता है, अजन्मा मानता है, आत्मा न कभी मरती है ना। सिर्फ शरीर जो है वो इंसान का वो नष्ट होता है। कोश संबंधित सिद्धांत उपनिषद का ये कहता है कि हमारा जो शरीर है ये 5 कोशों से मिलकर बना है। हमारा जो पूरा शरीर है, इस शरीर में टोटल 5 कोश हैं, है ना। जिसमें एक अन्नमय कोश है ना, जहां पर हम खाना खाते हैं, खाना पचता है ना। हम बोलते हैं ना, पूरा हमारा आहार नली वाला सिस्टम है ना, जो हमारा पूरा आहार सिस्टम है ना, पूरा जहां से हम मुंह से खाना ग्रहण करते हैं, आमाशय में आता है ना, फिर वहां से छोटी हाथ में होता हुआ बड़ी हाथ में, फिर गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर होता है। तो ये जो पूरा हमारा आहार तंत्र है, तो एक प्रकार से ये कोश है। तो ये सेम उपनिषद में भी देखने को मिलता है। उपनिषद बोलता है कि शरीर पूरा 5 कोशों से निर्मित है। जो पहला कोश है वो है अन्नमय कोश, है ना। खाना खाने से लेकर खाना जब पचकर शरीर से बाहर निकलता है वो पूरा अन्नमय कोश। एक कोश बताया है प्राणमय कोश, है ना, जिसमें हवा जो है जो सांस ली जाती है ना, फेफड़ों तक पहुंचती है, वो पूरा एक प्राणमय कोश बताया है। तीसरा कोश एक और जो उपनिषद ने बताया वो है मनोमय कोश, जहां पर हम सोचते हैं, विचार करते हैं। हमारा ये पूरा जो तंत्रिका वाला जो पूरा सिस्टम है, पूरा हमारा मस्तिष्क वाला, है ना, मनोमय कोश। एक कोश बताया विज्ञानमय और एक कोश बताया है आनंदमय। तो इसे 5 कोशों की बात की गई है किसमें, उपनिषद में, है ना। ये कभी प्रश्न पूछे तो उपनिषद के अनुसार मानव शरीर कितने कोशों से निर्मित है, 5 कोशों से। माया संबंधित सिद्धांत ये कहता है, उपनिषद का जो माया संबंधित सिद्धांत है वो ये कहता है कि हम जो है इस संसार में आकर, हम जो है इस संसार में आकर, इस संसार की जो वस्तुएं हैं, है ना, इस संसार की जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में हम इतने उलझ गए हैं, इस माया के भ्रम में हम पढ़कर हम ब्रह्म को नहीं पहचान रहे हैं। मतलब हम जो है भ्रम में पड़ गए हैं और हम ब्रह्म को नहीं पहचान रहे हैं। पहले के लोग जो है ना,
वो सदकर्म करते थे, झूठ कभी भी नहीं बोलते थे, किसी की कोई एक वस्तु भी नहीं चुराते थे, है ना। वो सोचते थे कि नहीं ये सारी चीजें जो हैं ये गलत हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। मतलब उनका जो पूरा आचार होता था पूरा सत्य पर आधारित होता था, सदाचार होता था। लेकिन आज लोगों को कोई डर ही नहीं है, कहीं 1,000 रुपये पड़े हो तो तुरंत लोग उठाकर जेब में रख लेंगे, यूं भी नहीं पूछेंगे किसके हैं, क्योंकि उनको पता है कौन देख रहा है ना। लेकिन पहले ईश्वर हमें देख रहा है, वो हमें दंड करेगा, है ना। इस टाइप की लोगों की सोच होती थी, इस टाइप से लोग सोचते थे। तो माया संबंधित विचार में ये कहा गया कि मानव जो है इस पृथ्वी पर आकर, इस पृथ्वी पर जन्म लेकर, इस पृथ्वी पर जो भौतिक सुख है उन भौतिक सुखों में उलझ गया, मतलब इस माया में उलझ गया, और वो भगवान अर्थात कि ब्रह्म को नहीं पहचान पा रहा, वो ब्रह्म को नहीं पहचान पा रहा। जबकि ये जन्म तो उसे सिर्फ ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मिला है ना। आपने देखा होगा जो अ, जो महात्मा बुद्ध हैं, या हम बात करें जैन धर्म में महावीर स्वामी की, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अब जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों में भी तो उन्होंने यही कहा है, माया को त्यागने की ही तो बात की है, कि जब तक आप माया को नहीं त्यागोगे, माया का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, एक बात और आप सुन ले, माया का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, है ना। माया में बहुत सारी चीजें आती हैं, दर्शन शास्त्र में हम कभी बात करेंगे इस विषय में, ठीक है। तो माया जो है, इंसान जो है इस माया के चक्कर में उलझा हुआ है, और इस माया संबंधी सिद्धांत में यही बातें की गई हैं कि इंसान जो है पृथ्वी पर जन्म लेकर माया में उलझा हुआ है, पैसे कमाना, घर बार, है ना, किसी की खूबसूरती पर आकर्षित हो रहा है, कि भौतिक वस्तुओं पर आकर्षित हो रहा है, धन के पीछे आकर्षित हो रहा है, और वो जिस कर्म के लिए आया था, जिस ब्रह्म को हासिल करने आया था, आत्मा को परमात्मा में मिलाने आया था, वो काम वो नहीं कर पा रहा, मतलब नहीं कर रहा। और कैसे करना है ना, कैसे ये काम किया जाए, इस माया को कैसे हटाया जाए, ये पूरा यहाँ पर विचार किया है इस माया संबंधित सिद्धांत में। नेक्स्ट है विद्या और अविद्या संबंधित सिद्धांत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, विद्या और अविद्या संबंधित सिद्धांत। जब शिष्यों ने गुरुओं से प्रश्न किए कि आखिर में अहंकार क्यों आता है इंसान को अभिमान क्यों आता है। जैसे कि मान लो मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं, तो अ, हो सकता है मुझे अभिमान हो जाए, हो सकता है आपको भी अभिमान हो जाए, अगर आपके पास कोई आपके पास 50 करोड़ रुपए आ जाए तो, है ना। आपको क्या लगे, बस मेरे पास सब कुछ है। जो गरीब लोग हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है, आप उन्हें क्या समझोगे, आप उन्हें अपने मुकाबले तो तुच्छ ही समझोगे, है ना। आप में क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। किसका अहंकार होगा, पैसों का अहंकार होगा, आपको अभिमान होगा। तो ये अभिमान कहाँ से आया, तो उपनिषद में कहा गया ये अभिमान आया अविद्या से, क्योंकि आप ये जान ही नहीं पा रहे हो कि ये जो 50 करोड़ हैं ये वास्तविकता में आपकी कमाई नहीं है, ये जो आपके पास पैसा है ये वास्तविकता में आपका नहीं है। अब आप सोचोगे यार मेरा पैसा मेरा नहीं है, ये कौन सी बात होगी। तो आपका पैसा आपका इसलिए नहीं है कि आपको भी एक दिन मरना है। आप इस जीवन में 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हो, है ना। अगर इकट्ठा करने के लिए आए हो तो फिर मर क्यों रहे हो, है ना। आप अगर जीवन त्याग रहे हो, है ना, तो जीवन आप जन्म ले रहे हो, फिर जीवन त्याग रहे हो, और जीवन त्यागने के बाद आप कहाँ जा रहे हो वो भी आपको नहीं पता, है ना। और आप उस पैसे का अभिमान कर रहे हो, तो इस पैसे का अभिमान करने के पीछे जो मेन कारण है वो है आपकी अविद्या। आप पहचान ही नहीं पा रहे हो, मतलब आप बोलते हैं ना कि जो अभिमान करते हैं मतलब किसी भी चीज का, वो अज्ञानी होते हैं। तो आप उस अज्ञानता में अभिमान कर रहे हो। किसी को अपनी खूबसूरती का अभिमान होता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, है ना, तो उसको उसी चीज का अभिमान है। किसी को अपने बालों का अभिमान है ना, किसी को अपने अपनी बॉडी का अभिमान है ना, किसी को ये अभिमान है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, किसी को ये अभिमान है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो ये अभिमान क्यों है, ये अहंकार क्यों है, तो ये अहंकार है अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण। और जो लोग अहंकारी, जो लोग ज्ञानी होते हैं उनमें कभी अहंकार नहीं होता। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जो हनुमान थे, रामायण आपने देखी और पढ़ी सुनी होगी, तो रामायण में जो हनुमान थे, क्या वो कम ज्ञानी थे, क्या वो कम पराक्रमी थे। लेकिन आपने देखा होगा उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का, अपने पराक्रम का, कभी भी उन्होंने अहंकार नहीं किया, है ना। कभी भी उन्होंने अहंकार नहीं किया। हमेशा जो प्रभु राम थे उनके चरणों में ही वो हाथ जोड़कर बैठे रहते थे।
अगर आज कोई ऐसा हो कि कोई गुरु हो, है ना, और वो गुरु जो है और उस गुरु का चेला हो, चेले के पास बहुत सारे पैसे वगैरह आ जाए, थोड़ा पराक्रम आ जाए, तो वो गुरु को बोला, अरे भाई तू साइड में हट, है ना। जो गुरु है मतलब एक प्रकार से शिष्य जो है अब उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पैसा है, ज्यादा पराक्रम क्रम है ना, उसके पास ज्यादा जो है वो पावर है गुरु के मुकाबले, है ना। लेकिन वो अ, गुरु का अब कोई सम्मान नहीं करेगा। हालांकि सब ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसा करते हैं। तो ये सब क्यों है? ये सब है अज्ञानता के कारण। जो ज्ञानी होते हैं वो विनम्र होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करते। तो इस विद्या और अविद्या संबंधित सिद्धांत में गुरुओं ने अपने शिष्यों को यही बातें समझाई कि आखिर में अहंकार क्यों आता है, अहंकार मतलब क्यों लोग करते हैं, इससे कैसे बचना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। और नेक्स्ट है मोक्ष संबंधित सिद्धांत में। और इस मोक्ष संबंधित सिद्धांत में ये बताया गया कि आखिर में हम जो जन्म ले रहे हैं, तो इस जन्म लेने के पीछे हमारा क्या कारण है ना। जैसे आप और हम इस पृथ्वी पर आए, तो इस पृथ्वी पर आने के पीछे का क्या कारण है? तो गुरुओं ने कहा इस पृथ्वी पर आने के पीछे का कारण है कि हम मोक्ष प्राप्त कर लें। फिर जब शिष्यों ने प्रश्न किया कि ये मोक्ष क्या है, तो आचार्यों ने, जो गुरु थे, उन्होंने इसका भी जवाब दिया कि मोक्ष का मतलब दुखों से निवारण, है ना। मतलब हम वापस से इस धरती पर जन्म ना लें, हम वापस से जन्म ना ले, हमारी जो आत्मा है उस आत्मा का मोक्ष हो। मोक्ष शरीर का नहीं होता है, मोक्ष होता है आत्मा का, कि इस आत्मा को दोबारा इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जन्म न लेना पड़े। क्योंकि जब आत्मा जन्म लेगी तो देखो इस धरती पर सुख नहीं है, इस धरती पर दुख ही दुख है ना, ये हकीकत है। अगर आप किसी को सुख समझ रहे हो तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आज मेरे पास कोई अच्छा सा मोबाइल है, या आज मेरे पास कोई अच्छी सी कार है ना, तो मैं ये सोचकर सुखी हो जाऊं कि यार मेरे पास तो बहुत महंगी महंगी कार है, और जिस दिन वो कार चोरी हो गई, खराब हो गई, तो उस दिन क्या होगा? मुझे दुख होगा ना। मतलब वो कार ही तो मेरे दुखों का कारण है। जिस कार को मैं सुख समझ रहा था, वो कार तो वास्तविकता में दुख है ना। शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, है ना, हम सोच रहे हैं कि बच्चे तो सुख का कारण है, बच्चे सुख दे रहे हैं। लेकिन बच्चे जब बीमार होंगे, या बच्चों को कुछ परेशानी होगी, तो कितना दुख हमें होगा, है ना। दुख होगा ना कि यार दुख हुआ। माता पिता को कुछ होता है, हमें दुख होता है। जो हमारे मित्र वगैरह हैं, उन्हें कोई परेशानी होती है, हमें दुख होता है ना। तो जिन्हें हम सुख समझ रहे हैं वो वास्तविकता में दुख है। अगर कोई वस्तु मेरे पास है और मैं इसलिए खुश हूं कि ये वस्तु मेरे पास है, तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, है ना। क्योंकि जब वो वस्तु मुझसे दूर होगी, तब क्या होगा? मुझे दुख ही होगा ना। तो वो सुख नहीं है, वो तो दुख है। अगर वो वस्तु मेरे पास होती ही नहीं, तो उस वस्तु के जाने का मुझे दुख कभी होता ही नहीं ना। क्योंकि वो वस्तु तो मेरे पास है ही नहीं ना, तो फिर मुझे दुख कैसे होगा? है ना। कोई वस्तु मेरे पास है और जब वो नहीं है तो मैं दुखी हूं, अगर वो नहीं होती तो मुझे दुख ही नहीं होता, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर समझाई गई हैं कि भाई जो दुख है ना, जो दुख है इस संसार में सर्वत्र दुख है। और दुख से निवारण कैसे मिलेगा? तो दुख से निवारण ही मोक्ष है। चाहे आप जैन धर्म ले लो, बौद्ध धर्म ले लो, और भी धर्म ले लो, सब यही बातें करते हैं कि भाई मोक्ष का मतलब आत्मा को मोक्ष दिलाना, अर्थात कि इस दुखों के संसार से आत्मा को मुक्ति दिलाना। इस मोक्ष संबंधित सिद्धांत में उपनिषद में जो आचार्य, जो गुरु हैं, वो अपने शिष्यों के प्रश्नों के जवाब देते हैं और अपना ये मोक्ष संबंधित विचार अपने शिष्यों के सामने प्रकट करते हैं, अपने शिष्यों को बताते हैं कि आखिर में दुखों से कैसे मुक्ति मिलती है ना। शिष्यों ने प्रश्न किए कि यार इस दुनिया में कोई सुखी है, कोई दुखी है, इसके पीछे क्या कारण, है ना, दुखों से कैसे बचा जाए? तो फिर गुरुओं ने उन सबका जवाब दिया। गुरुओं ने कहाँ से जवाब दिया? वेदों से। वेदों में सब कुछ लिखा है, लेकिन गुरुओं ने उसको सरलतम रूप में अपने शिष्यों को समझाया। जो चीजें शिष्यों ने सीखी, धीरे धीरे वो उन्होंने मौखिक रूप से याद रखी, और धीरे धीरे वो जब प्राचीन ग्रंथों का, जब वैदिक ग्रंथों का संकलन किया गया, तो वैदिक ग्रंथों के संकलन में उस ज्ञान को उपनिषद में में रखा गया कि भाई वो कौन सा ज्ञान कि जो शिष्यों ने गुरुओं के पास में बैठकर प्राप्त किया था, है ना। जो ज्ञान शिष्यों ने गुरुओं के पास में बैठकर प्राप्त किया था, तो उस ज्ञान को नाम दे दिया उपनिषद, और कई सारे उपनिषद बने, है ना। और उन उपनिषदों को हमने अलग अलग श्रेणियों में रखा। ठीक है स्टूडेंट। अब उपनिषद में
कर्म कांडों को अवर कहा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं कहूंगा कि अभी तक जो हमने उपनिषद पढ़े उनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्ट परीक्षा में पूछा जाने लायक ये है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उपनिषद में कर्म कांडों को क्या कहा गया है। तो उपनिषद में कर्म कांडों को कहा गया है अवर, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि जो वेद हैं, तो जो लास्ट वाले वेद हैं बहुत सारे कर्म कांड उनमें थे कि उस देवता को प्रसन्न करना है तो ये यज्ञ करो, उन देवताओं को प्रसन्न करना है तो ये यज्ञ करो। जबकि ऋग्वेद में इतने कर्मकांड नहीं है, ऋग्वेद में तो स्तुतियां हैं। तो जो उपनिषद हैं, इन उपनिषदों में कर्म कांडों को अवर कहा गया है, और अवर का मतलब होता है न करने योग्य, है ना, जो करने योग्य नहीं है ना। तो उपनिषद में कर्म कांडों को अवर कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एग्जामिनर जो है ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे उपनिषद कंप्लीट हुए। उपनिषद में क्या रहस्य है, उपनिषद में क्या गुड़ बातें हैं, वो सारी मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, है ना, तो वो भी हम कवर करेंगे, वो भी हम आगे समझेंगे। बहुत सारे प्रश्न, मतलब जो हमने टॉपिक पढ़ा ना, इस टॉपिक में से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं एक एमसीक्यू सीरीज आपकी शुरू करूंगा, जिसमें मैं यहाँ से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सबको शामिल करूंगा, और मैं नए प्रकार के भी प्रश्न उसमें ऐड करूंगा जो मैंने ना तो क्लास में बताए हैं, मतलब मिसलेनियस टाइप के, है ना, मिसलेनियस टाइप के। जिससे मैंने बताया था ना कि दारा शिकोह ने अनुवाद किया था किसका, उपनिषद का, फारसी में, है ना, तो उसका एक अच्छा सा नाम है। लास्ट में अकबर है, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना, टेस्ट में पूछूंगा वो मैं, है ना। तो इस टाइप के जो मिसलेनियस वाले फैक्ट हैं उन्हें मैं टेस्ट में ऐड करूंगा, और वो टेस्ट के माध्यम से आपको और भी नए नए फैक्ट्स जो हैं वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, इनके बारे में पता चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये उपनिषद हमने समझा, उपनिषद के बारे में हमने पढ़ा। सिर्फ इतना सा पढ़ लेना कि उपनिषद का मतलब गुरु के पास में बैठकर पढ़ना है, तो ये उपनिषद का मतलब नहीं है। उपनिषद का मतलब अपने आप में एक रहस्य है। उपनिषद का मतलब अपने आप में एक दर्शन है, अपने आप में एक दर्शन शास्त्र है ना। आपने तत्व मीमांसा का नाम सुना होगा, पूरा का पूरा उपनिषद या जितने भी उपनिषद हैं वो इसी तत्व मीमांसा पर आधारित हैं। दर्शन शास्त्र में आप पढ़ोगे तत्व मीमांसा क्या होता है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा उपनिषद जो है कंप्लीट हुआ। कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और ये जो नोट्स हैं ये आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। एप्लीकेशन में जाकर आप ये नोट्स जो हैं वहां पर आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑल द बेस्ट सभी को। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो आप बिल्कुल कर ले। ऑल द बेस्ट, गुड डे, गुड बाय।